देखिए, कांग्रेस के अंतर्कलह की तो मैं कुछ कहूँगा तो ठीक नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट मत है कि कांग्रेस के अंतर्कलह की वजह से राजस्थान को बहुत कुछ भुगतना पड़ा। और आज राजस्थान में जिस प्रकार के हालात हैं, 4.5 वर्ष में सिर्फ कुर्सी बचाने के खेल के अलावा कुछ नहीं हुआ। एक दूसरे को नकारा निकम्मा कहना, एक दूसरे को आरोप लगाना, और इसीलिए आज इनके विधायक और मंत्री ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिन वादों की बुनियाद के आधार पर हम सत्ता में आए, उन वादों को हम पूरा नहीं कर पाए, किस मुंह से अब जनता के मुंह में बीच में जाएंगे। इनके विधायक ये बात कर रहे हैं, इनके मंत्री ये बात कर रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री के सलाहकार ये बात कर रहे हैं हाउस में कि भ्रष्टाचार चरम पर है। इनके एक नहीं अनेक विधायक ये कह रहे हैं कि खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। बोले हम किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पाए, हम बिजली की महंगाई वादा किया था कि 1 पैसा भी यूनिट का नहीं बढ़ाएंगे, उसको हम नहीं कर पाए, हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए। हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे। आज इन्हीं के परिवार के लोग, इन्हीं के जनप्रतिनिधि विधायक, इनके मंत्री, इनके सलाहकार ये खुलेआम रूप से कह रहे हैं, ये आप और हम सब लोग देख रहे हैं। भाजपा आगामी चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जाएगी मतदाताओं के बीच में? केंद्र सरकार की कल्याणकारी नीतियां, जो काम 60 वर्षों में नहीं हुए, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासन में 8-9 वर्षों में हुए हैं। आज मैं एक परिवार के यहाँ भोजन करने गया सवेरे, तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री आवास भी मिला है, मुझे उज्ज्वला का कनेक्शन भी मिला है, मुझे मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में बिजली का कनेक्शन भी दिया है, मुझे हर घर जल नल योजना में मुझे मुफ्त में मुझे इसका पानी का कनेक्शन भी मिला है, मुझे प्रधानमंत्री अंधन योजना में आज अनाज भी मिलता है, मुझे कैटल शेड, पशुओं को बांधने के लिए कैटल शेड भी मिला है। आप देखिए कि छोटे से कालखंड जनधन का खाता खुला है, छोटे से कालखंड में इतनी योजनाएं एक परिवार को मिलना, और 60 वर्षों से सिर्फ गांव गरीब और किसान का नारा देने वाले लोग आज ये समझ रहे हैं, गांव गरीब किसान आज समझ गया कि आज कल्याणकारी नीतियां अगर कभी आई है तो यह नरेंद्र मोदी जी के शासन में आई है। दूसरा, 4.5 वर्षों में जो अराजकता रही है, जो गुंडागर्दी रही है, जो वादा खिलाफी हुई है, कम कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया। किसानों की फसल खराब होने के बावजूद गिरदावरी नहीं की। किसानों के साथ बिजली की बड़ी दरें बढ़ाकर उनके साथ धोखा किया, युवाओं को धोखा दिया, उनके सपनों को तोड़ा। इवन रीट की परीक्षा में ये पहला प्रदेश होगा जहां सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए, चेयरमैन को बर्खास्त किया। जहां सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए, चेयरमैन को बर्खास्त किया। आप आरपीएससी के मेंबर, आप देखिए कितनी पवित्र संस्था है जिसपे विश्वास होता है, और उस संस्था में आप आरपीएससी का मेंबर बना रहे हो, उसका बैकग्राउंड क्या है, उनका पुराना इतिहास क्या है, ये सब कुछ बिना देखे हुए आपने अपॉइंटमेंट दिया। और उसके बाद क्या हासिल हुआ? आज इतने लाखों लोग, युवाओं के भविष्य को खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया? और आरपीएससी के जो चेयरमैन थे जिनको बर्खास्त किया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसकी डोर ऊपर तक है। उन्हें स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। तो ये स्पष्ट दिखता है कि इसका कहीं न कहीं बड़े लोगों का तार इससे जुड़ा है। आज राजस्थान का युवा भुगत रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कोई है तो राजस्थान के कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। क्या पायलट अगर उनकी तरफ से अभी कोई इस प्रकार का पेशकश हुई नहीं हुई तो पार्टी विचार करेगी। टिकट वितरण में क्या बुजुर्गों को और युवाओं को क्या रेशियो रहेगा, कुछ बताएं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन सर्वोपरि, एक व्यक्ति नहीं, संगठन मिलकर निर्णय करता है। तो युवाओं के लिए हमेशा प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत राज हो, नगर निकाय हो और अनुभवी लोगों, सब लोगों का मिश्रण इसमें रहा है। तो समय आने पर पार्टी उचित निर्णय करेगी। देखिए, ये पहले भी मैंने कई बार कह चुका हूँ, ये हमारा निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है, और जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा, अब ये चुनाव के बाद ये निर्णय होना है। तब तक हमारे पास जो लोकप्रिय चेहरा है वो दुनिया में किसी पार्टी ना किसी देश के पास है। प्रदेश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव होगा, और बाद में जो भी पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करेगा उसमें सब लोगों को स्वीकार करेंगे। प्रदेश स्तर पर आंदोलन की तैयारियां चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा पहले पंचायत में हेडक्वार्टर पर गई, गाँव में गई, फिर विधानसभा मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन हुआ, अब जिला मुख्यालय पर, कल्पना से परे जहाँ भी जा रहे हैं लोगों की आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। किसान कह रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ,
महिला कह रही हमारे साथ दुराचार अत्याचार हुआ, दलित कह रहा है कि इतनी उत्पीड़न पहले कभी नहीं देखा, युवा अपने आप की कमर कस के बैठा है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है और हजारों की संख्या में लोग आक्रोश प्रकट करने आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की इस अराजकता की आवाज बनकर उसकी अगुवाई कर रही है। ये लोग आगे आ रही है तो भाजपा क्या मानती है इसको? गहलोत साहब को क्या कहूँ, वो मैं सोचता हूँ कि गहलोत साहब ने इतना काम कर लिया कि ये कांग्रेस पार्टी की राजस्थान की अंतिम सरकार होगी, ये मैं कह सकता हूँ। जिस प्रकार से तुष्टीकरण हुआ चरम सीमा पर, पहली बार राजस्थान जो प्रेम और भाईचारे वाला सद्भावना वाला राजस्थान रहा है, वहाँ ऐसा क्या हो सकता है कि कोई भगवान श्री राम के नारा लगाए उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो जाए, कोई भगवा पताका फहराए उसके ऊपर प्रतिबंध लग जाए, राम दरबार को तोड़ा जाए, मंदिरों को ड्रिल मशीन से तोड़ा जाए, रामनवमी और नववर्ष के शोभा यात्रा पर ऐसी क्या आपको ज्वेलसी है? आप पीएफआई जैसे संगठन को परमिशन दे देते हो और बाबा रामदेवरा जाने वाले यात्रियों का डीजे बंद हो जाए और वो या शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। ये तुष्टीकरण पहली बार राजस्थान में देखा है, तो इसका अराजकता का और इस तुष्टीकरण का जवाब देने के लिए जनता बैठी है।